ये 5 स्किल्स सीख गए तो अगले 12 महीने में आपको 6 फिगर इनकम बनाने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों आज से 10 साल बाद खुद को इमेजिन करो, या तो आप अपनी ड्रीम लाइफ जी रहे होंगे, फाइनेंशियली फ्री हो चुके होंगे, काम मजबूरी में नहीं अपनी मर्जी से कर रहे होंगे, या फिर एक टॉक्सिक जॉब में फंसे हुए होंगे जो हर पल आपको मेंटल स्ट्रेस देगी और आपकी जिंदगी का एकमात्र गोल महीने के बाद आने वाली सैलरी होगी। तब आप यही सोचते बैठे होगे कि आपके करियर में ऐसा क्या गलत हुआ कि आप इस सिचुएशन में फंसे हुए हो। अब जरा सोचो कि वो क्या एक चीज है जो आपके फ्यूचर की सक्सेस और फेलियर को डिसाइड करने वाला है। दोस्तों ये लक या कनेक्शंस नहीं, वो स्किल्स होने वाली है जो आप आज सीखोगे। पर आखिर वो स्किल्स कौन सी है जो आपको फ्यूचर में सक्सेसफुल बना सकती है? 99% लोग इस सवाल का जवाब नहीं जानते और जब तक उन्हें पता चलता है समय का पहिया कोसों दूर निकल चुका होता है। आज के वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी ही टॉप स्किल्स बताने वाला हूँ जो डेफिनेटली आपकी लाइफ और करियर में रेवोल्यूशन ला सकती है। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेज से ओवरलोडेड होने वाली है, तो एक भी सेकंड मिस मत करना। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो अपने बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं। देखो स्किल्स भी 2 टाइप्स की होती है, हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स। हार्ड स्किल्स वो होती है जो सीखकर अप्लाई की जा सकती है, जैसे वेबसाइट्स बनाना, एक्सेल चलाना या वीडियो एडिटिंग करना। इनको आप रिज्यूमे पर लिख सकते हो, पोर्टफोलियो में दिखा सकते हो और इनके बदले लोग आपको पैसे देते हैं। वही सॉफ्ट स्किल्स थोड़ी ट्रिकी होती है, जैसे अच्छा कम्युनिकेट करना, लोगों को समझने की कला या नई सिचुएशंस में एडजस्ट करना। इनका कोई सर्टिफिकेट नहीं होता है, लेकिन ये वही चीज होती है जो आपकी सैलरी डबल कर सकती है। अब अगर एक साल में 6 फिगर इनकम जाना है तो आपको ये समझना जरूरी है कि हार्ड स्किल्स आपको काम दिलाती है, लेकिन सॉफ्ट स्किल्स आपको टॉप लेवल तक ले जाती है। एक कोडर जो सिर्फ कोड लिखना जानता है उसका रेट 500 से 1000 रुपए पर आवर तक हो सकता है, लेकिन अगर वही कोडर क्लाइंट से बात करना, अपना काम अच्छे से पिच करना और नेगोशिएशंस करना सीख ले तो उसका रेट 5000 से 10,000 रुपए पर आवर भी हो सकता है। मतलब हार्ड स्किल्स बिना सॉफ्ट स्किल्स के एक तेज गाड़ी की तरह है जो फ्यूल के बिना चल नहीं सकती। अगर जल्दी से 6 फिगर इनकम तक पहुंचना है तो दोनों स्किल्स होनी चाहिए। हार्ड स्किल्स आपको एंट्री देंगी, लेकिन सॉफ्ट स्किल्स आपको हाई लेवल डील्स तक ले जाएंगी। तो चलो अब जानते हैं कि 5 स्किल्स कौन सी है जो इस कॉम्प्लेक्स जॉब मार्केट में आपको वैल्यूएबल बना सकती है। स्किल नंबर 1, डिजिटल एंड एआई लिटरेसी। एक साल के अंदर 6 फिगर इनकम बनाना है तो डिजिटल और एआई लिटरेसी आपके लिए सबसे आसान और लो इन्वेस्टमेंट वाला रास्ता होने वाला है। नाम से क्लियर हो गया होगा कि इसमें आपके अंदर डिजिटल और एआई से जुड़ी स्किल्स होनी चाहिए, जैसे वेबसाइट बनाना, कैनवा या गूगल एनालिटिक्स चलाना या एआई टूल्स जैसे चैट जीपीटी और ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर का यूज करना। आपको कंप्यूटर साइंस का एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझना है कि कौन सा टूल कैसे काम करता है और कैसे उसका इस्तेमाल करके पैसे बनाए जा सकते हैं। देखो फंडा बिल्कुल सिंपल है। आज लगभग हर इंसान के पास इंटरनेट का एक्सेस है और हर बिजनेस इस डिजिटल ऑडियंस का फायदा उठाना चाहते हैं। बिजनेसेस तो है ही, इंडिविजुअल्स भी कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, अपनी डिजिटल स्किल सेल कर रहे हैं। कोई एक वेबसाइट बना के 50,000 रुपए कमा सकता है, कोई एआई से मार्केटिंग ऑप्टिमाइज करके किसी कंपनी का रेवेन्यू डबल कर सकता है। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स जैसे अपवर्क और फाइबर पर ऐसे काम 5000 से 10,000 पर प्रोजेक्ट तक मिल रहे हैं। अगर आप हफ्ते में बस कुछ प्रोजेक्ट्स करें तो 6 फिगर इनकम का टारगेट कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन पॉइंट टू रिमेंबर ये है कि टेक्नोलॉजी की दुनिया हर दिन बदलती है। कल तक लोग सिर्फ वर्डप्रेस सीख रहे थे, आज एआई ऑटोमेशन की डिमांड है। जो नए ट्रेंड्स पकड़ेगा वही आगे बढ़ेगा। सोचो आप एक ऐप बना देते हो जो एक बिजनेस का आधा काम ऑटोमेट कर दे, तो उसके लिए 1 लाख रुपए मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। सेल्फ हेल्प की एक फेमस बुक है द 4 आवर वर्क वीक, जिसमें राइटर टिम फेरिस कहते हैं कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अपनी लाइफ को ईजी बनाने के लिए करो। आज एआई आपकी ईमेल्स लिख सकती है, नंबर्स एनालाइज कर सकती है और क्लाइंट्स के साथ मीटिंग शेड्यूल कर सकती है। मतलब आप बिना एक्स्ट्रा मेहनत किए ज्यादा पैसे कमा सकते हो। जॉब के साथ साइड में करना चाहते हो तो पहले 5,000 रुपए के वीकेंड प्रोजेक्ट्स लो, फिर 50,000 रुपए के कॉन्ट्रैक्ट्स तक स्केल करो और धीरे धीरे 10 लाख रुपए का सफर तय करो। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि आप डिजिटल स्किल्स कैसे सीख सकते हो? बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो आपको एक ऐसी स्किल डिसाइड करनी है जिसमें आपका इंटरेस्ट हो या फिर जिसकी मार्केट में डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम हो। बस फिर हर रोज सिर्फ 30 मिनट्स उस डिजिटल स्किल को सीखने में लगाओ। यूट्यूब पर उसके ट्यूटोरियल्स देखो और धीरे धीरे प्रैक्टिस करो। चैट जीपीटी जैसे एआई टूल सीखकर भी लोग आज के जमाने में लाखों की कमाई कर रहे हैं। ऐसे ही 40 से ज्यादा एआई टूल्स को सीखकर अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हो और तगड़ी कमाई करने की ख्वाहिश है तो स्किल्सिया पर आपके लिए चैट जीपीटी एंड एआई टूल्स मास्टर क्लास अवेलेबल है। इस 4.5 आवर के कोर्स में आप एआई टूल्स का रियल वर्ल्ड यूज करना सीखेंगे। आप जानोगे कि एक पावरफुल प्रॉम्प्ट कैसे लिखा जाए, एआई का इस्तेमाल करके यूट्यूब और स्पेशली एनिमेशन वीडियोस कैसे बनाएं और सोशल मीडिया पोस्ट को क्रिएटिव और एंगेजिंग कैसे डिजाइन करें। एआई की मदद से आप अपनी इंग्लिश सुधार सकते हो, बिजनेस के लिए स्मार्ट मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज
एबिलिटीज डेवलप कर सकते हो और अपनी पर्सनल लाइफ को भी और बेटर बना सकते हो। ये कोर्स आपको AI की प्रैक्टिकल नॉलेज देता है जो आपकी क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी दोनों को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। अब वैसे तो इस कोर्स की प्राइस 1200 रुपए है, लेकिन स्किल्सिया के मेरे व्यूअर्स के लिए जो अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हैं उनके लिए 70% डिस्काउंट के साथ सिर्फ 498 रुपीज में मिल जाएगा। तो सोच क्या रहे हो, डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर जाकर अभी स्किल्सिया का ये AI मास्टर क्लास कोर्स ज्वाइन कर लो। बट रिमेंबर वन थिंग, आपको सिर्फ स्किल सीखना नहीं है बल्कि उन्हें प्रैक्टिकल करके भी देखना है। एंड प्रो टिप यहाँ ये है कि इनिशियली सीखने के लिए पेमेंट एक्सपेक्ट मत करो। आपका कोई दोस्त या रिलेटिव किसी तरह का डिजिटल वर्क करता है तो कुछ दिन उसकी हेल्प फ्री में कर दो। अपने आसपास के किसी बिजनेस को ऑनलाइन ले जाना या AI की मदद से उनकी प्रोडक्टिविटी और सेल्स इंप्रूव करने की कोशिश करो। फंडा सिंपल है, आपने जो भी डिजिटल या AI रिलेटेड स्किल चुनी है उसमें आपको बेटर बनना है और आपको उसका एक्सपीरियंस चाहिए। धीरे धीरे करके आपका एक छोटा पोर्टफोलियो बनाओ जिसे दिखाकर आप पेड क्लाइंट्स हासिल कर सकते हो। किसी एक स्किल में भी एक्सपर्ट बन गए तो ट्रस्ट मी 6 फिगर इनकम इस इंडस्ट्री में कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि यहाँ एक कॉशन है जो आपको नेक्स्ट स्किल में बताता हूँ। स्किल नंबर 2, एडेप्टेबिलिटी एंड एजाइल लर्निंग। दोस्तों आज के फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड में फाइनेंशियल सक्सेस की गारंटी चाहिए तो एडेप्टेबिलिटी आपके लिए मस्ट हैव स्किल है। देखो कोई एक टूल सीखने, एक स्ट्रेटेजी फॉलो करने या एक इंडस्ट्री नॉलेज होने से आप मार्केट में नहीं टिक पाओगे। आपको समय के साथ अपनी एबिलिटीज को इवॉल्व करना होगा और खुद को अपस्किल करते रहना होगा। मार्केट हमेशा एक सा नहीं होता है, टेक्नोलॉजी बदलती है, ट्रेंड्स सुबह चालू होते हैं और शाम तक खत्म भी हो जाते हैं। आप इनमें से कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, आपको इनके साथ ही चलना होगा और नहीं चले तो पीछे रह जाओगे। इसे ही एडेप्टेबिलिटी कहते हैं, जिसे अगर आपने मास्टर कर लिया तो सिचुएशन चाहे कैसी भी हो आपके अकाउंट में पैसे आने बंद नहीं होने वाले। इमेजिन करो कि आप एक ग्राफिक डिजाइनर हो और सालों से यही काम करते आए हो, लेकिन अब बिजनेस की नीड बदल चुकी है और मार्केट में वीडियो एडिटर्स की ज्यादा डिमांड है। यहाँ आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो ग्राफिक डिजाइनिंग पर ही टिके रहो और एक एक करके अपने क्लाइंट्स को जाते हुए देखो, और दूसरा जितनी जल्दी हो सके वीडियो एडिटिंग भी सीख लो और मल्टीपल स्किल्स के साथ अपने क्लाइंट से ज्यादा चार्ज करो। ऐसे एडेप्टेबिलिटी आपको 6 फिगर इनकम जनरेट करने में हेल्प करने वाली है। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि आखिर आप इस स्किल को अपने अंदर कैसे बिल्ड कर सकते हो। तो देखो इसके लिए आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं। हर हफ्ते आपको सिर्फ एक नई स्किल सीखने का टारगेट रखना है। उसको सीखने के लिए यूट्यूब पर वीडियोस देखने हैं, कोर्सेस लेने हैं, कैसे भी सीखो, बस टारगेट रखा है तो पूरा करके रहना है। अपनी करंट स्किल्स में नई नई स्ट्रेटेजी सोचना है, मतलब जिस तरह आप अभी वर्क कर रहे हो कुछ उससे डिफरेंट ट्राई करने की कोशिश करो। मे बी आप अपने वर्क को ज्यादा एफिशिएंटली करने का तरीका एक्सप्लोर कर लो। कुछ गलती होती है तो एनालाइज करो कि ऐसा क्यों हुआ और इसे कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे आप अपनी लाइफ में चेंज लाने को नॉर्मलाइज करोगे आप इसके साथ कंफर्टेबल हो जाओगे और अगले कुछ ही महीने में आप देखोगे कि आप वो इंसान बन चुके हो जिसको हर क्लाइंट अपने साथ रखना चाहता है, जिसके पीछे हर कंपनी पड़ी हुई है। रीजन क्योंकि आपको जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व करना आता है और आप चेंजेस के साथ इंस्टेंटली अडेप्ट कर सकते हो। पर देखो एक चीज मैं यहाँ क्लियर कर दूं कि अकेले अडेप्टेबिलिटी से 6 फिगर इनकम नहीं बनने वाली है। अडेप्टेबिलिटी के साथ आपको हाई इनकम स्किल सीखनी होगी, तभी आप इसका रियल अर्निंग पोटेंशियल एंजॉय कर पाओगे। स्किल नंबर 3, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। दोस्तों 6 फिगर इनकम बनानी है तो ये स्किल तो आपके अंदर होनी ही चाहिए। अगर आप बड़ी प्रॉब्लम्स को समझकर उनके रूट कॉज को ढूंढकर उनका इफेक्टिव सोल्यूशन दे सकते हो तो मेरे दोस्त आप हर इंडस्ट्री को डोमिनेट करने की ताकत रखते हो। देखो चाहे कोई बिजनेस चला रहा हो, जॉब कर रहा हो या फ्रीलांसर हो, उसके काम में कोई ना कोई प्रॉब्लम तो जरूर होती है। किसी के प्रोजेक्ट्स डिले होते हैं, किसी के बजट्स ओवर हो जाते हैं, तो किसी के क्लाइंट्स टेंशन देते हैं। सोचो एक प्रोजेक्ट मैनेजर की टीम डिले पे चल रही है जिसके कारण क्लाइंट गुस्सा है, अपने प्रोसेस को एनालाइज किया, वर्किंग स्टाइल बदला और प्रोजेक्ट ट्रैक पे आ गया, तो आपको इसका अच्छा पैसा मिलने वाला है। या एक कंपनी की सेल्स डाउन है, आपने प्राइसिंग का इशू पकड़ा, फिक्स किया और सेल्स 20% बढ़ गई। ये छोटी मोटी फिक्सेस नहीं है बल्कि ऐसे सोल्यूशंस है जो आपको लाखों के कॉन्ट्रैक्ट्स दे सकते हैं। और 6 फिगर इनकम आपकी मुट्ठी में समझो, पर आप अपने अंदर ये स्किल कैसे डेवलप कर सकते हो। देखो डैनियल कैनेमन की बुक है थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, जिसमें वो कहते हैं कि सोल्यूशन को जल्दी देने की ट्राई मत करो बल्कि थोड़ा टाइम लो, डीपली सोचो और फिर कोई सोल्यूशन दो। अपनी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को एनालाइज करो, बिल्कुल सिंपल वे में उसे ब्रेक डाउन कर डालो और फिर उसका सोल्यूशन सोचो। क्रिटिकल थिंकिंग एक ऐसी चीज है जिसके लिए आपका माइंड बहुत शार्प होना चाहिए। मैं सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप फ्री बैठे हो रील स्क्रॉल करने की जगह चेस खेलो। इसके अलावा आप अपनी माइंड को शार्प बनाने के लिए लॉजिक बेस्ड कोर्सेज ले सकते हो। अब चलते हैं हमारी 4th स्किल पर जो है इमोशनल इंटेलिजेंस और एम्पैथी। दोस्तों इमोशनल इंटेलिजेंस का सिंपल सा मतलब है लोगों को समझना, उनके इमोशंस को रीड करना, ये जानना कि उनकी नीड्स क्या है और सही तरीके से रिस्पॉन्ड करना। अब आप कहोगे कि ऐसा फ्रेंडली बनकर आप कैसे ही पैसे कमाने वाले हो, तो देखो इमोशनल इंटेलिजेंस आपकी प्रोफेशनल लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देने वाली है। सोचो आपका क्लाइंट किसी बात को लेकर स्ट्रेस में है और आप उसे शांत कराने में हेल्प कर देते हो, या अपने गोल्स को लेकर परेशान डिप्रेशन में जा चुकी टीम का मोरल बूस्ट कर देते हो। ऐसा करके आप सिर्फ एक अच्छे वर्कर बनकर नहीं रहने वाले बल्कि आप वो इंसान बनोगे जिसके आसपास सभी लोग रहना चाहते हैं और जिसके साथ सभी काम करना चाहते हैं, यानी ऑटोमेटिकली ज्यादा पैसा। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। दोस्तों सोचो आप एक फ्रीलांसर हो और 5000 रुपए का एक प्रोजेक्ट अपने क्लाइंट को पिच कर रहे हो। क्लाइंट आपको प्रोजेक्ट देने से झिझक रहा है, मे बी ट्रस्ट इश्यूज को लेकर
लेकर, या फिर उसे लगता है कि आप प्रोजेक्ट को एफिशिएंटली कंप्लीट कर भी पाओगे या नहीं। अब इस सिचुएशन में अगर आप बिना क्लाइंट को समझे जस्ट उसे प्रोजेक्ट देने के लिए पुश करते रहोगे तो डील आपके हाथ से डेफिनेटली निकल जाने वाली है। पर थोड़ा इमोशनल इंटेलिजेंस का यूज करो, समझो कि वो क्यों आपको प्रोजेक्ट देने से हेजिटेट हो रहा है। थोड़ा अपने टोन को एडजस्ट करो और दिखाओ कि आप उसके कंसर्न्स को समझते हो। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये छोटी सी स्किल आपकी डील को क्लोज करने के चांसेस को 10 गुना बढ़ा देने वाली है। अब सोचो कि आप अपनी टीम के साथ एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो और उसमें लगातार प्रॉब्लम्स आए जा रही है, जिसके कारण आपकी टीम पूरी तरह से स्ट्रेस्ड हो चुकी है और उनका मोरल पूरी तरह से डाउन है। ऐसे में अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हो, टीम के लोगों की प्रॉब्लम्स को समझते हो और उन्हें राइट डायरेक्शन में मोटिवेट करते हो, तो प्रोजेक्ट के सक्सेस होने की चांसेस ड्रास्टिकली इंक्रीज होने वाली है। देखो, इमोशनल इंटेलिजेंस आपको ऑटोमेटिकली एकदम वर्कर से लीडर बना देने वाला है और लीडरशिप रोल्स का पे आउट भी कई गुना ज्यादा होता है। चलो मैं आपसे एक सवाल करता हूँ जो आपके माइंड में इमोशनल इंटेलिजेंस की रिक्वायरमेंट को बिल्कुल क्लियर कर देगा। इमेजिन करो कि आपको पैसे कमाने का जबरदस्त तरीका पता चला है, लेकिन उसका यूज आप खुद नहीं कर सकते, तो आप इनमें से किसे वो तरीका बताओगे? आपके बेस्ट फ्रेंड को या एक ऐसे बंदे को जिसके पास सारी टॉप स्किल्स है? ऑब्वियसली अपने बेस्ट फ्रेंड को ही बताओगे। रीजन है कि आप उसे लंबे समय से जानते हो और वो आपको अच्छे से समझता है, इसलिए उसके अंदर आपके प्रति एम्पैथी है, जिसके कारण दोनों के बीच का ट्रस्ट भी जबरदस्त है। ऑफिस में कोई एम्प्लॉय का प्रमोशन हो गया तो आप उसे बॉस का चापलूस बोल सकते हो, पर रियलिटी में उसके पास इमोशनल इंटेलिजेंस की स्किल है। देखो, बात सिंपल है, जब किसी इंसान के पास कोई अपॉर्चुनिटी होती है तो वो सबसे पहले उस व्यक्ति को कंसीडर करता है जिससे वो इमोशनली कनेक्ट कर पाता है और जिस पर उसे ट्रस्ट होता है। अब अगर आप भी इमोशनल इंटेलिजेंस की स्किल को अपने अंदर डेवलप करना चाहते हो तो आज ही दूसरे के इमोशंस को अटेंशन देना शुरू कर दो। किसी का मूड ऑफ लग रहा है तो पूछो कि आखिर ऐसा क्यों है। ऐसा दिखाने की कोशिश करो कि आप उन्हें समझते हो। इमोशनल इंटेलिजेंस में मास्टर बनना चाहते हो तो मार्केट में इसके कोर्सेज भी अवेलेबल है। एक बार ये स्किल सीख लिया तो आप खुद नोटिस करोगे कि आपके क्लाइंट्स और आपके बॉस आप पर पहले से ज्यादा ट्रस्ट करने लगे हैं और आपको हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज और हायर पे देने के लिए रेडी है। स्किल नंबर 5, क्रिएटिविटी एंड इनोवेटिव थिंकिंग। दोस्तों, क्रिएटिविटी एक ऐसी स्किल है जो आपको लाइफ और करियर में लिटरली टॉप पर पहुंचा सकती है। इसका मतलब कोई आर्ट या पेंटिंग करना नहीं है, बल्कि नई और यूनिक अपॉर्चुनिटीज को स्पॉट करना, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के इनोवेटिव तरीके सोचना और कुछ ऐसा करना है जिससे आप लाखों की भीड़ में अलग नजर आए। देखो, पूरी दुनिया वही पुराने आइडियाज और कॉन्सेप्ट्स पर चल रही है, जिसमें अगर आप कोई नई चीज लेकर आते हो और वो मासेस की प्रॉब्लम को सॉल्व करती है तो आप खुद का $1 मिलियन बिजनेस रन कर सकते हो। यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर आप कितने सारे वीडियो स्क्रॉल करते हो, पर 1 से 2 वीडियोस ऐसी होती है जो इंस्टेंटली आपकी अटेंशन ग्रैब करती है और जिन्हें आप डेफिनेटली पूरा देखते हो। ऐसा इसीलिए क्योंकि उस क्रिएटर ने कुछ तो अलग और क्रिएटिव किया होगा जो लाखों की भीड़ से हटकर होगा। शार्क टैंक के जजेस हर ब्रांड से एक क्वेश्चन जरूर पूछते हैं कि आपकी यूएसपी क्या है, यानी कि वो कौन सी चीज है जो आपको दूसरों से अलग और बेहतर बनाती है। आज पूरी डिजिटल इंडस्ट्री क्रिएटिविटी से ही चल रही है और यहाँ क्रिएटिव लोगों की डिमांड अनलिमिटेड है। यानी अगर आपके पास क्रिएटिविटी है तो दोस्त 6 फिगर इनकम करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अब सवाल आता है कि आप कैसे ज्यादा क्रिएटिव हो सकते हो। तो देखो, क्रिएटिविटी कम्स फ्रॉम नॉलेज। आपको जितना ज्यादा और डीप किसी चीज के बारे में पता होगा, आपके दिमाग से उससे जुड़े उतने क्रिएटिव आइडियाज आएंगे। तभी एंटरप्रेन्योर्स दूसरे बिजनेस की केस स्टडी करते हैं। आपको यहाँ करना ये है कि हर दिन अपने वर्क या एक पर्टिकुलर फील्ड से जुड़े 10 क्रेजी आइडिया सोचना है और उन्हें नोट डाउन कर लेना है। अब हर आइडिया आपके लिए यूजफुल नहीं होगा, पर इनमें से एक आइडिया डेफिनेटली आपके करियर को पंख लगा देगा। एग्जाम्पल के लिए मान लो आप एक ग्राफिक डिजाइनर हो और सालों से वही नॉर्मल सोशल मीडिया ग्राफिक्स बना रहे हो। अब सुबह आप उठते हो और आपको आइडिया आता है कि ब्रांड्स के लिए एनिमेटेड इंस्टाग्राम मैस्कॉट्स बनाए जाए। आप अपने क्लाइंट को ये आइडिया पिच करते हो और उसे ये काफी पसंद आता है। अभी तक जो काम आप 500 रुपए में कर रहे थे, अब उतना ही टाइम कंज्यूम करके आप 5000 रुपए का वर्क निकाल रहे हो। क्रिएटिविटी को बढ़ाने का नेक्स्ट तरीका है ब्रेनस्टॉर्म करना। सिंपल हिंदी में बोलूं तो बाल की खाल निकालना। आपको कोई आइडिया आता है तो इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हो सकता है, इसे कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, एक्सेट्रा सब आपको डीपली सोचना है। चाहो तो किसी दोस्त या कलीग से इस पर डिस्कस कर सकते हो। कोई नहीं है तो ChatGPT खोलो और AI के साथ अपने आइडियाज को डिस्कस करो। पर वर्चुअली किसी आइडिया को सिर्फ सोचा जा सकता है, उसे टेस्ट रियल वर्ल्ड में ही करना होगा और हर फेलियर को एनालाइज करके आपको अपना आइडिया परफेक्ट बनाना होगा। याद रखो, रिंग में बॉक्सर कितनी बार गिरता है इससे हार या जीत डिसाइड नहीं होती है। वो हारता तब है जब वो गिरकर उठने से मना कर देता है। 6 फिगर इनकम तक पहुंचना है तो आज से इन 5 स्किल्स को अपने अंदर डेवलप करना शुरू कर दो। वीडियो हेल्पफुल लगाओ तो इसे लाइक और शेयर कर देना और ऐसे इंटरेस्टिंग एंड नॉलेज से ओवरलोडेड वीडियोस देखने के लिए अभी स्किल्स को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।